आवाज जहां तक खुल मेरे वहां तक बढ़ा दीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कर लूंगा जमा दौलत ज़र उसके बाद क्या, बना लूंगा शानदार सा घर उसके बाद क्या, मैं की तलब जो होगी तो बन जाऊंगा मैं रिंद, कर लूंगा मैं कदों का सफर उसके बाद क्या, शेरो सुखन की खूब सजाऊंगा महफिलें, दुनिया में होगा नाम मगर उसके बाद क्या, एक दिन मौत जीस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चरागे उम्र उसके बाद क्या, उठी थी खाक जहां से वहीं को मिल जाएगी, फिर उसके बाद किसको खबर उसके बाद क्या, आखिरत की मंजिलें शुरू होंगी, पहली मंजिल कब्र है, तुम्हें भी जाना है हमें भी जाना है, मौत से कब किसको रुस्तगारी है, आज इनकी तो कल हमारी बारी है, एक दिन सब मरेंगे ये सोचने वाले कि अभी तो 60 साल की उम्र होगी, अभी तो 70 साल की उम्र होगी, अभी तो 80 साल की उम्र होगी, अभी तो दाढ़ी के बाल सफेद होंगे, तब जाके मौत आएगी। नहीं साहेब, मैंने बूढ़ों को चारपाइयों पे लेटे देखा है, मैंने बच्चों के जनाजे उठते देखे हैं, जो जमीनों के चक्कर में लड़ते रहे कि ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है। हजरत अली का गुजर हुआ, दो भाइयों को आपस में लड़ते हुए देखा, पूछा था किस बात का झगड़ा है, कहा था अली ये कहता कि जमीन मेरी है, मैं कहता हूँ जमीन मेरी है, आप फैसला फरमा दें कि ये जमीन किसकी है। तो आपने कहा था जमीन तू क्यों नहीं बता देती किसकी है, तो जमीन ने कहा था अली ना मैं इसकी हूँ ना इसकी हूँ, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। ओ साहेब, जमीन के चक्कर में लड़ते रहे, एक दिन इस दुनिया को छोड़कर उसी अंधेरी कब्र में जाना है। वो साहेब वो अंधेरी कब्र होगी, न अपने साथ देने वाले होंगे न बेगाने साथ देने वाले होंगे। शरह सुदूर के अंदर मौजूद है अमीरुल मोमिनीन की जात है, नाम उमर है, आपका गुजर कब्रिस्तान से हुआ, कब्र वालों को सलाम कहा, ए कब्र वालों बताओ कब्र में आने के बाद कैसी गुजरी। आवाज आई पहले 3 सवाल के जवाब दे, कहा पता 3 सवाल क्या है, कहा था जो बीवी दुनिया में छोड़ के आया था उसका हाल क्या है, जो अपने दुनिया में छोड़ के आया था उनका हाल क्या है, जो दौलत दुनिया में छोड़ के आया था उसका हाल क्या है। अल्लाह अकबर, आका उमर ने जवाब दिया था, तेरे मरने के बाद दुनिया में तुझे कोई याद करने वाला नहीं है, तेरे मरने के बाद तेरी बीवी ने दूसरे के साथ में निकाह कर लिया है, तेरे मरने के बाद तुझे दुनिया में कोई याद करने वाला नहीं है। हकीकत जिंदगी की कहानी यही है, क्या तुमने कभी देखा नहीं है, इधर जनाजा निकलता है, इधर बच्चे फैसले के लिए बैठते हैं, क्या तुमने कभी देखा नहीं है, कौन से अपनों की बात करते हो, वही तुम्हारे अपने तो तुम्हारे खुशी और गम में शरीक होते थे, वही तुम्हारे अपने तो तुम्हारे गम में साथ देते थे, वही तुम्हारे अपने तो तुम्हारा खुशी में साथ देते थे, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें कोई याद करने वाला बाकी ना रखेगा। मैंने साहिब अपनों को बातें करते देखा है, देर ना करो जल्दी करो उसकी तदफीन करने में, कहा था तुझे दुनिया में कोई याद करने वाला नहीं, तेरे नाम का 10वां किया जाएगा, तेरे नाम का 20वां किया जाएगा, तेरे नाम का 40वां किया जाएगा, फिर 1 साल के बाद बरसी की फाता में नंबर आएगा, जब 10-15 साल गुजर जाएंगे तब तुझे कोई याद करने वाला बाकी न रखेगा। कब्र से आवाज आई थी ये तो बता, जो दौलत दुनिया में छोड़ के आया था उसका क्या हुआ। आका उमर ने कहा था तेरे मरने के बाद तेरी दौलत बाकी न रखी। वो साहिब मैंने अपने माथे की निगाहों से देखा है, इधर बाप का जनाजा निकलता है, इधर बच्चे पंचायत के लिए बैठते हैं, कोई बेटा कहता है फला मकान दूंगा, कोई कहता है फला दुकान दूंगा, कोई कहता है फला जमीन दूंगा। अभी बाप का जनाजा निकले, देर न हुई थी, बाप का तीजे तक बेटों ने ना होने दिया, बाप की दौलत के टुकड़े टुकड़े किए गए। बंटवारे के वक्त में एक अजीब मंजर मैंने ये भी देखा है, माँ बच्चों का चेहरा तक तक के देखती है, कोई कहता है ये मकान चाहिए, कोई कहता है ये दुकान चाहिए, कोई कहता है ये जमीन चाहिए। बच्चों की माँ चेहरा तक तक के देखती है, काश कोई ऐसा बेटा भी हो जो ये कह दे किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुआ आई, मैं घर में किस्मत वाला था मेरे हिस्से में माँ आई। मोहसिन भाई ये आवाज इसकी डबल है, इसको बंद करें, बिल्कुल सादा कर। किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुआ आई, मैं घर में किस्मत वाला था मेरे हिस्से में माँ आई। मैंने ये मंजर भी देखे हैं, ओ साहेब चारपाइयों के सौदे होंगे, उस वक्त को भी याद कर लेना। आज जवानी आई तो गुरूर आ गया, ताकत आई तो गुरूर आ गया, अपने से नीचे को दबाने लगा। याद रखना एक वक्त आएगा इतने मोहताज हो जाओगे। क्या चारपाइयों के सौदे होते तुमने नहीं देखे?
मैंने माँ बाप की चारपाइयों के सौदे होते देखे हैं, कितने बेटे ऐसे हैं, ओ खुदा की कसम दिल दहल जाता है खबरें पढ़ के। एक खबर पढ़ी, एक ओल्ड एज हाउस से खबर आई कि तेरी माँ बीमार है, आ मेरे लगते जिगर अपने बेटे को आकर के देख ले। बेटा पहुंचा अपनी माँ को देखने के लिए, कहा था मेरी माँ मैं तुझे यहां छोड़ गया। वो अमीरों के चोचले आजकल कहते हैं बेटों को डॉक्टर बनाना है, बेटों को इंजीनियर बनाना है, बेटों को प्रोफेसर बनाना है। शहरों में जाकर के देखो, बूढ़ों के लिए ओल्ड एज हाउस बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि बहू तो जॉब करती है, बहू डॉक्टर है, बहू प्रोफेसर है, माँ बाप की खिदमत नहीं की जाती। ये वक्त आज आया है, ओ खुदा की कसम आंख से आंसू आते हैं। अपने माँ बाप की कदर कर लो। जिस दिन ये दुनिया से चले गए, इनके जाने के बाद दुनिया अंधेरी हो जानी है। जिस दिन दुनिया से गए, मैं कहता हूं माँ बाप की गर्मियों को बर्दाश्त करना सीखें, सूरज की गर्मी की तरह। जिस दिन ये दुनिया से चले जाएंगे, उस दिन दुनिया अंधेरी हो जाएगी। तुम क्या लगता है आज 3 बजे घर में दाखिल होता है, आज 2 बजे घर में दाखिल होता है, पूछने वाली माँ है, पूछती है बेटे कहाँ गया था, मुंह बिगाड़ के कहता माँ ना पूछा कर, कहाँ जाता हूँ कहाँ से आता हूँ। याद रखना जिस दिन ये दुनिया से चले जाएगी, तेरा आंगन तो होगा, इसकी चारपाई तो होगी, उस पर लेटने वाली तेरी माँ नहीं होगी, तुझसे फिर पूछने वाला कोई नहीं होगा। ए मेरे लगते जिगर, ए मेरे बेटे कहाँ गया था। तरस जाएगा इस आवाज को सुनने के लिए। मेरे वालिद मोहतरम 4 साल हो गए, फालिज का असर है, दिमाग की नस फटी, सारी याददाश्त चली गई। हालात ये है अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर देते हैं। 4 साल पहले की जो मेरे बाप की रिकॉर्डिंग है फोन के अंदर, उनको सुन सुन के गुजारा होता है। अब वो बाप नहीं जो कह सके बेटे कहाँ गया था। सफर के लिए निकलता था, बार बार कॉल करते थे, कहते थे बेटा कहाँ पहुंचे, बेटा कहाँ पहुंचे। आज वो पूछने वाला बाप नहीं। मैं कहता हूं आज बाप हयात तो है, उसको देख तो लेता हूं, उसकी खिदमत तो कर लेता हूं। जिस दिन ये बाप दुनिया से चला जाएगा, तब बेटों का हाल क्या होगा। जिस दिन ये माँ दुनिया से चली जाएगी, तब इसकी यादें कहां से वापस लेकर के आऊंगा, कौन इसकी मुझे याद दिलाएगा। इसकी चारपाई तो होगी, आंगन तो होगा, उस पे लेटने वाली माँ नहीं होगी। ओ खुदा की कसम माँ बाप इनकी दौलत नहीं, इनका साया ही औलाद के लिए काफी होता है। ओल्ड एज हाउस से खबर आई, अपनी माँ को आकर के देख ले। बेटा देखने के लिए पहुंचा, जाने के बाद कहा था मेरी माँ तेरा क्या हाल है। उसने कहा था मेरे लगते जिगर, मेरे बेटे तेरी माँ दुनिया से जाने लगी है, अब आखिरी वक्त तेरी माँ का आ गया। बेटे ने कहा था बता कौन से डॉक्टर को तुझे दिखाऊं। कहा था डॉक्टर की जरूरत नहीं। कहा था कुछ नसीहतें हैं मेरी मान ले। कहा था क्या नसीहतें हैं। कहा था ये मेरे लगते जिगर, ये जो खिड़की है यहाँ पर्दे का इंतजाम कर देना, यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं सर्दी के मौसम में। कहा था यहाँ के खाने के निजाम में तब्दीली कर देना, कई कई दिन हो जाते हैं तेरी माँ भूखी रहती है। और कहा था मेरे लगते जिगर यहाँ ठंडे पानी का इंतजाम कर देना, गर्मी के मौसम में यहाँ गर्म पानी मिलता है जो पिया भी नहीं जाता, ऐसा खाना मिलता है जो खाया भी नहीं जाता। ए मेरे लगते जिगर, सामने से हवाएं आती हैं, पर्दों का इंतजाम कर देना। जिस बच्चे ने इतना सुना पूछा था मेरी माँ तू तो दुनिया से जाने लगी है, तूने अपने बेटे को पहले क्यों नहीं बताया, अब तू क्यों बता रही है। तब उसके लगते जिगर ने कहा, उसकी माँ ने कहा था मेरे बेटे मैं तुझे अपने लिए नहीं बता रही, मैं तुझे इसलिए बता रही हूँ कि तेरी माँ तो दुनिया से जाने लगी है। जिस तरीके से आज तू अपनी माँ को यहाँ छोड़ के गया है, कल तेरे बेटे तुझे यहीं पे छोड़ करके जाएंगे। मैंने तुझे बड़े नाजों से पाला है, कितना प्यार करती है माँ, कितनी मोहब्बत करती है माँ, आज दुनिया से जाने लगी है फिर भी फिक्र अपने बेटे की है। कहाँ गए वो बेटे जो माओ की फिक्र किया करते थे। आज कितनी माएं रो रही हैं, मैंने देखा है 4-4 बेटे हैं, अपनी माँ को धक्कों पे डाल करके रखा है, दुनिया भर में तावीज़ात कराते फिर रहे। मौलाना तावीज दे दो कारोबार में बरकत हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक तावीज नहीं बल्कि 1000 तावीज ला करके अपनी चौखट पे लगा ले, लेकिन तेरे कारोबार में बरकतें होने वाली नहीं है। अगर कारोबार में बरकतें चाहते हो तो अपनी माँ को आकर के बता दो, खुदा की कसम इसके हाथ उठेंगे नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह बेटे की तकलीफ को पहले दूर फरमा देगा।
अल्लाह बेटे की तकलीफ को पहले दूर फरमाएगा। यकीन जाने मेरा तकरीर करने का अंदाज ऐसा नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूं। ये हालात आजकल के देख करके, हालात क्या है कि माओ को ऐसा सता रहे हैं। बेटे, एक खबर पड़ी, जनवरी का महीना है, 2 बेटे थे, अपनी माँ की चारपाई लेके गए, छत पे डाली। क्यों कहा था बुढ़ापे में माँ बाप की खिदमत तो नहीं की जाती। आज मैं देखता हूं मेरे वालिद साहब भी फालिज का असर है, जो कुछ भी करना होता है चारपाई पे करना होता है, लेकिन ये नहीं कि बेटे उससे घिन खाएं। आजकल की औलाद घिन खा रही है और उन्हें छोड़ के आ रहे हैं ओल्ड एज हाउस में। अगर ओल्ड एज हाउस में नहीं, एक वीडियो देखी कि बेटा अपनी माँ को ऊपर लेकर के गया, वो कैमरे में रिकॉर्ड हुई, उस बेटे ने अपनी माँ को छत पे से नीचे फेंका। यहां तक के खबर पड़ी कि जनवरी के महीने में 2 बेटे अपनी माँ की चारपाई छत पे लेकर के गए, यूं सोच के छत पे डाली कि जनवरी की ठंड है, ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, इसका दम निकल जाएगा, ऐसे तो नहीं मरती, कहां तक इसका इलाज कराएं। अल्लाह अकबर, सुबह हुई, ये बेटे इसके ऊपर आए हैं। जब ऊपर आकर के देखा माँ की सांसें चल रही है, माँ मरी नहीं। एक बेटे ने अपनी माँ के हाथ पकड़े, एक बेटे ने अपनी माँ के पैर पकड़े। अल्लाह अकबर, ये हालात कि ये सगे बेटों ने अपनी माँ का गला दबाया, गला घोट के मार दिया। कौन सा जुल्म सितम आज के बच्चे अपने माँ बाप के साथ नहीं कर रहे। क्या सोचती होगी वो माँ इसलिए पैदा किया था तुझे, इसलिए 9 माह कोख में रखा था तुझे, इसलिए तेरे लिए परेशानियां उठाई थी, कभी तूने माँ की तकलीफ को न जाना, ऐसे तुम्हें बड़ा नहीं किया गया। आज अफसोस होता है यही औलाद अपनी माँ पे जब हाथ उठाती है, आज अफसोस होता है यही औलाद जब अपने माँ को धक्के दे के बाहर निकालती है। आज कितनी माएं ऐसी है जो रो के कहती है, मौलाना मेरे बेटे को समझा दो, ये पान खाने तक के लिए पैसे नहीं देता है, ये इलाज क्या मेरा खाक कराएगा, मेरा पान का खर्चा ही कितना, पान खाने के लिए मेरा बेटा मुझे पैसे नहीं देता है। आज माँ बाप के साथ वो जुल्म सितम कर रहे हैं बच्चे। खुदा की कसम तुम्हें मालूम नहीं है माँ इसकी दुआ में अल्लाह ने कितना असर रखा है, इसकी दुआओं से बच्चों के हालात कैसे बदलते हैं। आओ सुनो, बदायूं के अंदर रहने वाली एक सैयदजादी है, उसका 7 साल का बच्चा, उसका 7 साल का लखते जिगर है, वो अपने बेटे को लेकर के दिल्ली पहुंची। उसने एक रेंट पे कमरा लिया, किराए पे कमरा लिया, शोहर का साया उसके सर पे नहीं है। मैं तुम्हें बताने लगा हूँ माँ की दुआओं में अल्लाह ने कितना असर रखा है। उसने किराए पे कमरा लिया, चीख मारी, उसका बच्चा दौड़ के आया। आने के बाद कहा था मेरी माँ तूने चीख क्यों मारी है, तो माँ ने कहा था मेरे लगते जिगर मेरे हाथ पे छिपकली आ गई। कहा छिपकली आई, फिर कहा मेरे बेटे मैंने हटा तो दी, कहा रोना किस बात का है, कहा था बेटे रोना इस बात का है, आज तेरी माँ यहाँ छिपकली से डरती है, मुझे कब्र का ख्याल आ गया, कब्र में तेरी माँ जाएगी, बड़े बड़े बिच्छू आएंगे, बड़े बड़े कीड़े आएंगे, बड़े बड़े सांप आएंगे, तब तेरी माँ का क्या बनेगा। कहाँ गए कब्र से डरने वाले, आज कौन डरता है कब्र से, कहाँ गई वो मेरी बहनें जो कॉकरोच से डर जाए, जो छिपकली से डर जाए। क्या तुम्हें कब्र का ख्याल नहीं आता है, तुम्हें कोई फिक्र नहीं, इतनी बेपर्दगी आम हो रही है, आज कोई कब्र की फिक्र नहीं है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेटी हजरत फातिमा खातून जन्नत ने कहा था अली जब मेरा विसाल हो जाए मुझे इस तरीके से कब्रिस्तान लेकर के जाना, मेरे जनाजे तक पे किसी की नजर ना पड़े, कोई ये ना जान सके फातिमा कितनी मोटी थी, फातिमा कितनी पतली थी। अल्लाह अकबर, जिसके जनाजे तक को किसी ने ना देखा, कहाँ गए वो डरने वाले। डर तो हमने हजरत उमर का देखा है, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, आधी दुनिया का हुक्मरान है उमर, मुझे बता तो सही तेरी औकात क्या है। वो 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक कितना डरता है अल्लाह से, कितना डरता है अल्लाह से। अल्लाह अकबर, ईद का दिन है, हजरत उमर रो रहे। किसी ने पूछा था उमर क्यों रो रहे, कहा था हाजा यौमुल ईद व हाजा यौमुल वईद। लोगों ने कहा था ये तो खुशी का दिन है, आपने कहा था ये खुशी का उनके लिए जिनके रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गए, जिनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। हालात तो इतने पेचीदा है, उमर ईद के दिन रो रहे इसलिए कि क्या पता अल्लाह ने मेरी इबादत कबूल की कि ना की। लेकिन यही कौम की बेटियां बरेली सिविल लाइन पे गैर मर्दों के हाथों में अपना हाथ देकर के मेहंदियां लगवा रही हैं। इन्हें यह भी फिक्र ना थी कि रमजान के रोजे कबूल हुए क्या ना हुए। हमने पर्दा देखा तो फिलिस्तीन की बच्चियों का देखा, वो छोटी छोटी सी बच्चियां हैं। एक इंटरव्यू में कह रही
रही थी कि जब हम रात को सोते हैं तो पर्दे ओढ़ के सोते हैं। किसी ने पूछा था, बच्चियों पर्दा ओढ़ के क्यों सोती है? तो उन छोटी छोटी सी बच्चियों ने कहा था, हम पर्दा ओढ़ के इसलिए सोते हैं, ये इजराइली बमबारी करते हैं, लोगों की बिल्डिंगें गिरती हैं, लोग उनके नीचे आकर के मरते हैं, शहीद होते हैं, उन्हें रेस्क्यू करने वाले जब निकालते हैं, हमने देखा है उनके हाथों पे से पर्दे हटे हुए होते हैं। उन फिलिस्तीन की बच्चियों ने कहा था, हम पर्दे ओढ़ के इसलिए सोते हैं कि हमारे ऊपर बिल्डिंग गिरे, लोग हमें निकाले तो हमारे हाथों पे से पर्दे हटे हुए ना हो, हमारे हाथों पे से पर्दे हटे हुए ना हो। ये फिलिस्तीन की बच्चियों का ईमान है। वो छोटी छोटी सी हैं, लेकिन कहती हैं जब रात को सोते हैं तो पर्दा ओढ़ के सोते हैं। कहां गई वो कौम की बेटियां तो पर्दा किया करती थी? आज कब्र की कोई फिक्र नहीं, आज कब्र का कोई ख्याल नहीं। वो सैयदजादी है। कौन सी नस्ल है? सारे बोले यार अल्लाह। वो फिलिस्तीन की बच्चियां हैं, छोटी छोटी सी, कह रही थी जब रात को सोते हैं तो पर्दा ओढ़ के सोते। कहा था क्यों? कहा था जब बमबारी की जाए, बिल्डिंग गिरे, तो हमें रेस्क्यू करने वाले जब बाहर निकालें तो हमारे जिस्म पे से पर्दे हटे हुए ना हो। कहां गई कौम की बेटियां? 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है उमर, कितना डरता है अल्लाह से। कहते थे काश उमर उमर ना होता, जमीन पे पड़ा हुआ मिट्टी का ढेला होता। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते थे काश मेरी माँ मेरे हक में बांझ होती, मैं अबू बकर पैदा ना होता, मैं इस दुनिया में ना आता। हजरत उमर के जब खंजर लगा, सर को सिजदे में रखा, रोके कहा था मेरे मालिक मेरी खताओं को माफ कर दे। लोग कहते हैं उमर ये है, लोग कहते हैं उमर वो है, लोग कहते हैं उमर 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, उमर कुछ भी नहीं, उमर कुछ भी नहीं। उमर की औकात क्या है? आज जरा सी दौलत आई तो दौलत का गुरूर, आज जरा सी ताकत आई तो ताकत का गुरूर। क्या तुम्हें मर के दुनिया से जाना नहीं? क्या तुम्हें एक दिन मौत नहीं आनी है? उस सैयदजादी ने कहा था मेरे बेटे मेरे हाथ पे छिपकली आई, लेकिन मुझे कब्र का ख्याल आ गया, रोना छिपकली का नहीं था। मैंने कहा आज इससे डरती हूँ, कब्र में क्या बनेगा? कब्र में बड़े बड़े बिच्छू आएंगे, बड़े बड़े बिच्छू आएंगे। अस्सुजाउल अकरा, फरमाया वो सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा जिसकी आंखें आग की होंगी, जिसके दांत लोहे के होंगे। वो इतना मारेगा, कहेगा मेरे रब का हुक्म है, अगर फजर की नमाज छोड़ी है तो जोहर तक मारूं, अगर जोहर की छोड़ी है तो असर तक मारूं, अगर असर की छोड़ी है तो मगरिब तक मारूं। किसी को फिक्र नहीं, नमाज छूट रही है तो छूट नहीं, तो कोई अफसोस नहीं। सईद बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में आता है, एक वक्त की नमाज छूटती थी, पूरी रात दाढ़ी पकड़ के रोते थे, पूरी रात रोते थे और कहते थे मेरे अल्लाह मेरी खता को माफ करते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के बारे में आता है, एक वक्त की नमाज छूटती थी तो पूरी रात रोते थे मेरे अल्लाह मुझे माफ करते। कहां गए वो डरने वाले? कहां गए वो हया करने वाले? ना हया है। सैयदा ने कहा था इस तरीके से लेके जाना मेरे जनाजे तक पे किसी की निगाह ना पड़े। आज ना बेटियां पर्दा कर रही हैं, आज ना नौजवान पर्दा कर रहे हैं। गर्मी का मौसम है तो नेकर पहन के घूमता है और कहता गर्मी बहुत है। किसी को हया देखनी है तो हजरत इमाम हसन कहते हैं कितनी हया वाले थे हमारे चचा उस्मान, इतनी हया वाले थे। अगर चार दीवारी के अंदर नहाते थे अपनी कमर को सीधा नहीं करते थे। क्यों? कहा था खुद को देखते हुए भी हया आती थी। हजरत आयशा कहती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, हजरत अबू बकर आए हुजूर बैठे रहे, हजरत उमर आए हुजूर बैठे रहे, हजरत उस्मान आए हुजूर उठे, अपना कपड़ा लिया पिंडलियों पे ढक लिया। हजरत आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह मेरे बाबा अबू बकर आए आपने न ढका, मेरे चचा उमर आए आपने न ढका, जब चचा उस्मान आया आपने कपड़ा ढक लिया, क्यों? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा मैं उस उस्मान से हया ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। कहां गए हया करने वाले? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते एक शख्स खाने काबा का तवाफ कर रहा है, 3 दिन हो गए खाने काबा का तवाफ करते करते, रो के यही कहता मेरे मालिक मुझे ईमान पे मौत देना, मेरे मालिक मुझे ईमान पे मौत देना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने पूछा था 3 दिन से यही दुआ कर रहा है कि ईमान पे मौत देना, ईमान पे मौत देना, ईमान पे मौत देना, आखिर यही दुआ क्यों कर रहा है? तो उसने कहा था तुम्हें क्या बताऊं, मेरे 2 भाई थे,
बड़ी इबादत गुजार थे, बड़े परहेजगार थे, बड़ी इबादत गुजार, लेकिन ईमान पे खात्मा नहीं हुआ। पूछा था क्यों? कहा इसलिए कि उनकी आंखों में हया नहीं थी। वो मेरे भाई हयादार नहीं थे, इबादत गुजार तो बहुत थे, लेकिन उनकी आंखों में हया नहीं थी। अल हया शुअबतु मिनल ईमान, हया ईमान के हिस्से का नाम है। और लोगों अल्लाह से हया करो, हया करो। ओ मेरी कौम की बेटियों, ओ मेरी कौम की माओ, तुम्हें मर के दुनिया से जाना नहीं है। वो सैयदजादी के हाथ पे छिपकली आई, कहा था बेटे कब्र का ख्याल आ गया। उसका 7 साल का बच्चा रोया, रो के कहा था मेरी माँ तू तो बड़ी है, तेरा बच्चा तो बहुत छोटा है। माँ ने कहा था मेरे लगते जिगर उस कब्र के अजाब से बचना चाहता है? कहा था हाँ माँ बचना चाहता हूँ। माँ मुसल्ला लेकर के आई है, 7 साल की उम्र में अपने बच्चे को वुजू कराया। कहाँ गए वो लोग जो अपने बच्चों को नमाज का हुक्म देते थे? नबी के पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए उसे नमाज का हुक्म दो, जब 10 साल का हो जाए उसे मार करके नमाज पढ़ाओ। लेकिन आज बच्चों के हाथों में मोबाइल फोन पकड़ा दिया। याद रखो ये तुम्हारे बच्चे दुनिया के अंदर मोबाइल चलाने नहीं आए हैं। याद रखो तुम्हारे बच्चे दुनिया के अंदर ये टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि ये कौम मुस्लिम के वो बच्चे हैं जो पूरी दुनिया को ये पैगाम देने आए हैं, ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये हमारे बच्चे दुनिया के अंदर मोबाइल चलाने नहीं आए। वो 7 साल की उम्र में अपने बच्चे को मुसल्ले पे लाई और उसने हाथों को उठा के दुआ की थी, मालिक यहां तक लाने का काम मेरा था, इससे आगे ले जाने का काम तेरा है। मुझे बताओ तुम्हारी क्या तैयारी है? क्या मर के नहीं जाना? कि यह सोचोगे कि 80 साल की उम्र होगी, दाढ़ी के बाल सफेद होंगे? किसको खबर थी? आज की खबर सुनी, किसकी नमाज जनाजा हुई आज? मुफ्ती अफरोज साहब का इंतकाल हो गया। किसने सोचा था कितने जल्दी चले जाएंगे? ना किसी के इल्म ने उसको बचाया, न किसी की दौलत ने बचाया। न इल्म बचाएगा न दौलत बचाएगी। याद रखना मौत आकर के रहेगी। तुम्हें क्या लगता है कि लोग कहते कार ऐसी खरीदो कि जिसकी सेफ्टी रेटिंग ज्यादा हो, कि उसके एयर बैग खुलेंगे बचा लेंगे। बेंगलोर के अंदर एक कार का एक्सीडेंट हुआ, वोल्वो कंपनी की कार। जब एक्सीडेंट हुआ ऑन द स्पॉट 5 लोग मर गए। किसी कार ने बचाया? क्या वोल्वो कंपनी ने बचाया? क्या दौलत बचा सकी? अभी हमारे न्यूरिया हुसैनपुर के अंदर कुछ माह कबल एक एक्सीडेंट हुआ। आल्टी का गाड़ी थी, शादी से लौट के आ रहे थे, 7 लोग ऑन द स्पॉट मर गए। अल्लाह अकबर। माँ कह रही है मेरा लखते जिगर आएगा, बहनें कह रही है मेरा भाई आएगा। नहीं नहीं नहीं, मौत को इतना आसान समझने वालों, तुम्हें पता नहीं कि मौत है क्या। जब ये आएगी तब तुम्हें एहसास होगा। मैं अपने मालिक से कहता हूँ मेरे अल्लाह मैं सफर करता हूँ, मुझे कैसी भी मौत देना, लेकिन मुझे हादसे की मौत देना। अब तो बूढ़ों की मौतें कम हो रही हैं, अब तो हादसे की मौतें ज्यादा हो रही हैं। कोई दिन खबर सुनने को नहीं मिलती कि फला का एक्सीडेंट हो गया, फला एक्सपायर हो गया, फला का एक्सीडेंट हो गया, फला ना रहा, फला का एक्सीडेंट हुआ, फला ना रहा। तुम्हें क्या लगता है बहनें इंतजार कर रही हैं? बताया था अभी तुम्हारे बेटे नहीं आएंगे, अभी तुम्हारा बाप नहीं आएगा। क्यों? कहा हॉस्पिटल के बाहर डेड बॉडी रखी है, जल्लाद आएगा आकर के पोस्टमार्टम करेगा। अल्लाह कभी उस वक्त को सोचो कौन सा मंजर होता है वो। नबी के पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब गस्साल मुर्दे को गुस्ल देता है, वो कहता है गुस्ल देने वाले मेरे हाथ को आहिस्ता से उठा, मुझे तकलीफ होती है, मेरे पैर को आहिस्ता से उठा, मुझे तकलीफ होती है। मैं सोचता हूं उनके बारे में जिनके जल्लाद जिनके चेहरों को फाड़ता है, जिनके सीनों को फाड़ता है, उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी, कितनी तकलीफ होती होगी। कभी कब्र के बारे में सोचा करे कि मर के एक दिन दुनिया से जाना है, एक दिन हमें भी मौत आनी है। कौन सा वक्त होगा, इतनी आसानी से तो मौत नहीं आती है। मैं कहता हूं कब्र की तैयारी कर लो। कितने लोग ऐसे हैं जनाजे पड़े हैं, उनके पास में बैठ के कोई सूरह यासीन की तिलावत करने वाला नहीं, उनके पास में बैठ के कोई कुरान की तिलावत करने वाला नहीं। अपने बच्चों को तालीम दो, इन्हें कुरान की तालीम दो। खुदा की कसम मैं तो कहता हूँ कारी कुरान हो हमारा बेटा, आलिम कुरान हो हमारा बेटा, हाफिज कुरान हो हमारा बेटा। जब मरने के बाद बाप का जनाजा निकले तो जनाजा पढ़ाने के लिए मस्जिद का इमाम ना खड़ा हो, बल्कि हमारा खुद का बेटा खड़ा हो। जब हमारा बेटा नमाज जनाजा पढ़ाएगा
जनाजा, बाप के जनाजे पे निगाह जाएगी, दिल में ख्याल आएगा उसी बाप का जनाजा के जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, जिसने मुझे बोलना सिखाया था। हो सकता है बेटे के बाप की मोहब्बत में दुआ सुन कर जाएंगे, मेरा रब बड़ा रहीम है, रब की रहमतें आवाज देंगी, ए हाफिज कुरान अपने आंसुओं को पोंछ ले, जा मैंने तेरे बाप की बख्शिश फरमा दी है, जा मैंने तेरे बाप की बख्शिश फरमा दी। अपने बेटों को दीन की तालीम दो, इन्हें कुरान पढ़ाओ। लेकिन अब अजीब हालात हैं कि जनाजा पड़ा है, ना कोई कुरान पढ़ने वाला है, ना कोई सूरह यासीन की तिलावत। तब मदरसे के बच्चे याद आते हैं। और हालात तो ये होते हैं मदरसे के बच्चे के भी कि इन्हें भी तभी याद किया जाता है जब 10वें 20वें 40वें होते। इतना मोहताज समझ लिया मदरसे के बच्चों को, इतना हकीर जाना इन बच्चों को। दुनिया घर में और फंक्शन होते रहे, शादियां होती रही, बड़े बड़े मंगनी बड़े बड़े वो हो गए, तब इनकी याद ना आई। लेकिन जब 10वां 20वां 40वां हो तो ये मदरसे के बच्चे याद आते हैं। और दुनिया वाले कहते हैं कि बड़ा सरकार गौसे पाक के नाम के लंगर लुटाता हूं, लेकिन मौलाना कारोबार में बरकत नहीं होती है। मैं बताऊं, आप लाख लंगर लुटा लेना, आपने दुनिया की दावत की, लेकिन अगर मदरसे के तलबा छूटे हैं, अगर वो बच्चे छूटे हैं, मुझे ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो दुआएं करते हैं आकर के। ये 40वां, ये मत समझना कि 40वां है, लोगों ने भीड़ लगाई, बख्शिश हो गई। आजकल लोग हाथ में केले लेके, अब तो जनाजे भी कर्जे उतारे जा रहे हैं। ये मेरे बाप के जनाजे में आया था, चलो हम इसके बाप के जनाजे में चलते हैं। एक के जनाजे में जाकर के मत देखो, हो देखता हूं कि तुम्हारे बाप के जनाजे में आ जाए। ये दुनिया है, दिखावे की मोहब्बत है। कोई हाथ में केले लेके आएगा, कोई हाथ में सेब लेके आएगा, लेकिन दुनिया से जानने वाले को केले और सेब की जरूरत नहीं, उसे कुरान पाक की सूरह यासीन की जरूरत है, उसे कुरान पाक की सूरह रहमान की जरूरत है। मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हाथों को उठा करके दुआएं करते। लंगर खाने वाले तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन दुआएं करने वाला कोई नहीं। यहाँ तक के प्लेटों के चक्कर में लड़ने वाले देखे गए, यहाँ तक के बोटियों के चक्कर में लड़ने वाले देखे गए, यहाँ तक के बिरयानी के चक्कर में लड़ने वाले देखे हैं, लेकिन मैंने कोई दुआएं करने वाला नहीं देखा, मैंने कोई दुआएं करने वाला नहीं देखा। अगर चाहते हो कि बाप के साले सवाब के लिए कुछ करना, अगर नेक अमाल करना चाहते हो तो मदरसे के तलबा की खिदमत कर लो। खुदा की कसम, ये कुरान के कारी तुम्हारे घर बाद में आते हैं, अल्लाह बाप की बख्शिश पहले फरमा देता है। बस आखिरी बात अर्ज करके अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। वो सैयद ज़ादी रोई आप लेकर के आइए, अपने बेटे को मुसल्ले पे लेकर के आइए, दुआ की अल्लाह यहां तक लाने का काम मेरा था, इससे आगे ले जाने का काम तेरा है। अब देखो माँ की दुआओं में अल्लाह ने कितना असर रखा है। जब उस माँ ने दुआ की, अल्लाह अकबर, 850 साल गुजर गए। आओ दिल्ली के अंदर बड़े बड़े अरबपति खरबपतियों के नामो निशान मिट गए, बड़े बड़े करोड़पति खत्म हो गए, बड़े बड़े बादशाहों की सल्तनतें खत्म हो गई। 850 साल गुजर गए, आज भी दिल्ली के अंदर अरबों खरबों की संपत्ति में लेटने वाली ये सैयद ज़ादी लेटी है, जिसे जमाना बीबी जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा कहता है। इसके बराबर में इसका वो बेटा लेता है जिसे 7 साल की उम्र में दिल्ली लेकर के आई थी, मुसल्ले पे लाके एक मां ने दुआ की थी। इसकी दुआ में अल्लाह ने इतना असर रखा, 850 साल गुजर गए, बड़े बड़े बादशाहों के नाम मिटे, लेकिन आज भी दिल्ली के अंदर इसके बराबर में इसका बेटा लेता है, जिसे जमाना वक्त का निजामुद्दीन औलिया कहता है, जिसे जमाना निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहता है। तो माँ की दुआओं में अल्लाह ने बड़ा असर रखा है। कोई भी इन्हीं की दुआओं से निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही बनते हैं, इन्हीं की दुआओं से मखदूम माहिमी बनते हैं। अगर माँ की दुआ हो तो माँ की दुआ में अल्लाह ने बड़ा असर रखा है। तो मैं कहता हूँ तावीज़ात कराने से बेहतर है कि अपने माँ बाप की खिदमत करो। जिस दिन ये दुनिया से चले गए, दुनिया अंधेरी हो जाएगी। कहा था दौलत का क्या हुआ, कहा तेरी मरने के बाद तेरी दौलत के टुकड़े टुकड़े हुए। पूछा था बताओ कब्र में आने के बाद तुम पे क्या गुजरी, आवाज आई पहली रात कब्र की आई है, ऐसा झटका दिया हम भूल गए दुनिया क्या चीज थी। याद रखो एक दिन मरना है, मर के सबको कब्र में जाना है। मौत से कब किसको रुस्तगारी है, आज इनकी तो कल हमारी बारी है। मेरे बोलने में लफ्ज़न सहबन कसदन अमलन अमदन जब इगलात वाक़ई रब तआला से दुआ मुझे माफ़ फरमा, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।